concentrate on study. How to concentrate on study. स्टडी पे कंसंट्रेट कैसे करें, ठीक है ना। जो सबसे पहला हिस्सा है, 1 नंबर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसकी आदत डालिए। आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कविता के रूप में बच्चों को पढ़ाया गया है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं जल्दी सो जाइए। जल्दी कहने का मतलब 10 से 10:30 या हार्डली जाओ तो 11, लेकिन मैं बोल रहा हूं 10 से 10:30 या 11 के अंदर सो जाओ। देखो ये साइकोलॉजिकल विचार है, आप सहमत हो या ना हो, लेकिन यही सही है। लेट नाइट स्टडी को बंद करो, अवॉइड लेट, ठीक है ना, नाइट स्टडी। सबसे ज्यादा जरूरी है आप लेट नाइट स्टडी को बंद कीजिए, अर्ली मॉर्निंग आप स्टडी को शुरू कीजिए। अर्ली मॉर्निंग स्टडी। आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, 4:30 5 बजे तक उठ जाइए। अगर आप 5 बजे तक उठ जाते हैं तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का। 1 घंटा ही सही अगर पढ़ते हैं, 2 घंटा ही पढ़ते हैं, तो समझ लीजिएगा आपका दिमाग फ्रेश रहता है और दिमाग में बैठ जाता है। अर्ली नाइट स्टडी आपका ध्यान भटकाता है। आप यकीन माने या ना बने, ये आपका ध्यान भटकाएगा, कोई कंसंट्रेशन आपको नहीं देगा। लिखने का काम है तो लिख सकते हो, लेकिन पढ़ने का काम हमेशा सुबह से ही करो, ठीक है। अर्ली नाइट का मतलब होता है 10 से 10:30 के अंदर सो जाना। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है 5 से 4:30 से 5 के अंदर उठ जाना। 6 घंटे की नींद काफी अच्छी है। कोई प्रश्न है? बोलिए। किसी को कोई प्रश्न? सर मेरी नींद नहीं टूटती है। कुछ लोग यूट्यूब यूनिवर्सिटी वाले लोग, ठीक है ना, ज्ञान देते हैं कि रात को 2 बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो। इससे आपका स्वास्थ्य ढल जाएगा, गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। सुबह उठकर पढ़ते हैं तो आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगेगी। मजाक की बात नहीं है। सुबह उठकर पढ़ने से आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगती है। मान लो नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं है, सुबह उठो, उठ गए हो ना, नहीं पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। आप कुछ एक्सरसाइज करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक कर रहे हैं, मेडिटेशन करो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, बीइंग ए स्टूडेंट, इट इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है ना। आपके स्टडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो। मैं एक्सरसाइज का मतलब फ्री हैंड, मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जिम टेम्पररी है, मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके एक्सरसाइज की बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। क्या हो सकता है? आप एक्सरसाइज में एरोबिक्स करो, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं मॉर्निंग वॉक करो, ठीक है ना, स्विमिंग करो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मॉर्निंग वॉक कर सकते हो आधे घंटे का, स्विमिंग कर सकते हो, आपके घर के आसपास नदी तालाब है, साफ सुथरा है तो स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है। योगा कर सकते हो खुले मैदान में या अपने घर के छत के ऊपर। ये सब ज्यादा समय आपका नहीं लगा, आधा घंटा इनफ है। 30 मिनट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन मेडिटेशन रोज 20 मिनट, ये 20 मिनट आपके मेमोराइजेशन पावर को, आपको दिमाग को, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा।
आपको भटकने नहीं देगा। कभी कभी देखना, आप कुछ लिखने जाते हो, कुछ बोलने जाते हो, टॉपिक से भटक जाते हो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल खो गया है। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े याद नहीं रहता है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक दिन में असर दिखाने वाला नहीं है, साल 2 साल देना पड़ेगा। अब बोलोगे सर साल 2 साल, मैं तो बोलता हूं आजीवन आदत डाल लो। आगे चलकर जब जॉब करोगे ना, तो जॉब में भी जबरदस्त प्रेशर होगा, तो कैसे संभालोगे अपने आप को। इसलिए योगा मेडिटेशन कहा जाता है, ठीक है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हेल्थ ही नहीं रहा, आप बोलते हैं ना सर तबीयत खराब हो जाता है। आप मान लो पूरा साल भर तैयारी किए सीजीएल का, कल सीजीएल एग्जाम है, आज तबीयत खराब हो गया, तब क्या कर पाओगे। लेकिन यकीन मानो, अगर आप इन सब से जुड़े हो तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो सर मेरा तबीयत खराब होने वाला नहीं है, मेरा तबीयत खराब नहीं होगा। मैं क्यों बोलता हूं पूरे साल भर तक आपका तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका आधार लेकर मैं बोल रहा हूं। अगर ये करोगे तो सब ठीक है। तो सुबह उठने की आदत, मैं जानता हूं आप में से अधिकतर लोग उल्लू चमगादड़ है, निशाचर प्राणी है, रात को पढ़ने की आदत डालता है, सुबह उठने की आदत नहीं डालता है, ठीक है ना। सुबह उठने की आदत डालो। उसके बाद योगा एक्सरसाइज, सर हम सुबह उठ ही नहीं पाते हैं तो योगा खाक करेंगे, एक्सरसाइज खाक करेंगे, अभी पता नहीं चलेगा। जब सर याद करते हैं भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये योगा एक्सरसाइज और मेडिटेशन से ही ठीक होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, ईट हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब सबसे पहले आप ऑयली फूड को बात दो, ठीक है ना, ऑयली फूड को बात दो, स्नैक्स को बात दो, बर्गर उसको बात दो, और सब क्या होता है, चाउमीन, बिरयानी, पिज्जा, खाजा, ठीक है ना, मोमोज, ये सब जितने भी चीज है जिसको मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, इन सब चीजों को बात दो, ठीक है ना। अवॉइड, बस बस बस, अवॉइड ऑयली फूड्स। समझ में आया। दूसरी नंबर बात, आप स्थान दो, ठीक है ना, आप यूज वेजिटेबल्स, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स का प्रयोग करो। ऐसे ही कंसंट्रेशन, आप सोच रहे हो ना कंसंट्रेशन कहां से आएगा, आपका मेन फैक्ट्री कौन है, पेट है। यहां पर सब कुछ पचता है, और पचने के बाद ये सारे पोषण को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। सारे शरीर के विभिन्न भागों तक यही सब पहुंचाता है। तो क्या पहुंचाएगा बताइए, आप जो खाएंगे वही ना पहुंचाएगा। आप खा ही नहीं पा रहे हैं तो क्या पहुंचा पाएगा। अच्छा, जैसा खाएंगे वैसा पहुंचाएगा। तो वेजिटेबल्स जब आप खाते हैं तो आपका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे खाने का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, इसको स्थान दें। कुछ चीजों को अवॉइड कीजिए, जैसे ऑयली फूड्स बोला हूं, आप स्नैक्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। आप मैदा को अवॉइड कीजिए, आप नमक को कम मात्रा में लें, आप शुगर को कम मात्रा में लें। ये जो 3 व्हाइट, कोई ज्यादा आवाज आ रही है आकर तुम ही बोल दो, ये 3 व्हाइट सबस्टांसेस है, ये इन तीनों को खत्म कर दो, कम मात्रा में यूज करो। घर में पूरी सब्जी बन रहा है तो घर का ऑयल रहेगा, बढ़िया ऑयल रहेगा, आटा का बनाओ, मैदे की आवश्यकता नहीं है। मैदे में काफी चिकनाई होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाएगा। आप एक दिन आटे का बना हुआ खाना खाकर देखो, एक दिन मैदे का, सुबह आपको पता चल जाएगा। दूसरी नंबर बात, नमक का प्रयोग कम करो, ठीक है ना। नमक का ये सफेद और ये चीनी, ये 3 सफेद चीज को बचा लो, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। नमक जितनी मात्रा में, बस एक्स्ट्रा वही, घर में जो खाते ऊपर से नमक डालने की आवश्यकता नहीं है। चीनी,
कोशिश कर दो एकदम ना के बराबर, चीनी के जगह गुड़ का इस्तेमाल करो। समझ में आया? जैसे अभी आम का सीजन है, घर में चटनी, आम की खटमिट्टी वगैरह बनेगी, चीनी का इस्तेमाल ना कर कर गुड़ का इस्तेमाल करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये तीन जो सफेद चीज है ना, जहर बोला गया है, पॉइजन, ये तीन चीजों को आयुर्वेद में जहर बोला गया है। आज के डेट में पूरा बंद नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी, यूज ड्रिंक वाटर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। अभी गर्मी का मौसम है तो एक काम करो, 70% पानी पियो, 30% ही खाना खाओ, तब देखोगे आपके अंदर डिहाइड्रेशन जैसी चीजें नहीं होगी। आप देखोगे 2-3 घंटा बैठकर पढ़ रहे हो, चक्कर देने लगा, और मैं 2-3 घंटा पढ़ा रहा हूं फिर भी मैं नॉर्मल हूं, क्योंकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी हो रही है। समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए। नेक्स्ट, और एक बात बता दूं, ये जो नॉन वेज आइटम है ना, मैं देखो जो वेजिटेरियन है मैं उनको तो कुछ बोलना ही नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियन है मैं इनको बोल रहा हूं कम मात्रा में इस्तेमाल करो। गर्मी का मौसम है, अभी बिल्कुल कम कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नॉन वेजिटेरियन, ये इंसान जो चीज खाता है ना वैसा ही सोचता है, वैसा उसका शरीर बनने लगता है। आप अच्छे चीज खाइएगा तो आपका पोषण अच्छा मिलेगा, आप सोचेंगे भी ऐसा ही। आप ये सब जो चीज खाइएगा आपकी सोच में चीज झलकेगा, आप उग्र स्वभाव के होने लगेंगे। आप बोले सर आपका हेडिंग है कंसंट्रेशन एंड स्टडी, तो कंसंट्रेशन का हिस्सा है, ये कंसंट्रेशन का हिस्सा है। अगर यही ठीक नहीं रहेगा तो फिर कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे? समझ में आया? यहां कोई प्रश्न? सर मुझे बहुत ज्यादा चिकन मटन खाने का मन करता है, क्या करें? 1 पीस खाओ। समझ में आया? अवॉइड करो। अगर खाने का मन करता है तो मछली पर ज्यादा जोड़ दो, समुद्री मछली पे नहीं, नदी वाले मछली पे ज्यादा जोड़ दो। रोहू, कतला, मांगुर, सिंगी जो खाना है खाओ, रोज मछली खाओ, ठीक है ना? लेकिन चिकन मटन सप्ताह में 1 बार। समझ में आया? ये जितना कम खाओगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप केवल वेजिटेबल्स खाते हो, इसके साथ साथ एक चीज को और स्थान दो, फ्रूट्स। महंगे फ्रूट्स नहीं, सीजनल फ्रूट्स, ठीक है ना? वो आदत हो गई है। सीजनल फ्रूट क्या हो जाएगा? सीजनल फ्रूट। समझ में आया? सीजनल फ्रूट क्या है? जैसे अभी आपको क्या आम चल रहा है, तरबूज चल रहा है, ककड़ी चल रहा है, खीरा चल रहा है, लीची आ जाएगा। समझ में आया? सेव चलता ही रहता है, ठीक है ना? नारियल पानी पीते हो तो और भी बेहतरीन है। नारियल पानी को अमृत बोला गया है। खाली पेट पीजो, बढ़िया रहेगा। अच्छा, फल खाने का नियम है, खाने के बाद नहीं खाया जाता है। खाने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिटी होता है। फल हमेशा खाली पेट, फल हमेशा खाली पेट खाना चाहिए, और उसके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाद खाना खाओ। समझ में आया? खाना खाने के बाद फल नहीं खाना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। और एक बात, शाम हो जाने के बाद भी फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फल ठंडा चीज होता है, सर्दी लगने का खतरा होता है, कफ जमने का खतरा होता है। तो ये तो डाइट हो गया ना। 4 नंबर पे आते हैं। कौन डॉक्टर बोला है? उसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेकर आइए तो हम थोड़ा बात करें, ठीक है ना? कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा खाने के बाद फल खाने को, ठीक है ना? उसके बाद हॉस्पिटल जाने को बोलेगा, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है? खाली पेट फल खाया जाता है, ठीक है? 4 नंबर। आगे बढ़ू। और डॉक्टर बोला होगा फल खाने को, ठीक है ना? खाने के बाद फल नहीं खाया जाता है, वो फल नहीं है। खाने के साथ सलाद कंपलसरी होना चाहिए, तो फल नहीं है।
जो सलाद है, सलाद का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है खीरा, और कुछ लो या मत लो, मैं और कुछ नहीं लेता हूं, खीरा गाजर रख लो, सबसे बढ़िया है। अब उसमें क्या होता है, खीरा जो टेम्परेचर को कम कर देता है, गाजर विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत है, ठीक है। अब ये खाने के साथ खाया जाता है, ठीक है ना, खीरा को फल नहीं माना गया, मैं तो बोल चुका हूं। 4 नंबर है टिप्स फॉर स्टडी। अब आते हैं, देखो मेरा काम है बताना, अगर आप ये मानते हो ना, और आने वाले पीढ़ी को तो कम से कम बता सकते हो कि ऐसे रखना है, समझना, आज नहीं तो कल आपके भी तो बाल बच्चे होंगे, जैसे मेरे बाल बच्चे हैं वैसे आपके भी तो बच्चे होंगे, तो उसको कैसे ठीक रखना है, समझ में आया। टिप्स फॉर स्टडी, देखो थोड़ा ध्यान से, रीड, राइट एंड प्रैक्टिस, थोड़ा ध्यान से समझना। किसी भी चीज को एक बार पढ़ो, किसी भी चीज को एक बार पढ़ो, 2 बार लिखने की आदत डालो, और 3 बार प्रैक्टिस करो। आप इस लिखने का मतलब थॉट से भी कर सकते हैं, थिंक से भी करते हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय आपका लिखना शब्द तो आ ही जाएगा, मेरी बात समझ में आई है ना। मान लो आज मैंने मैथ का कोई 10 सवाल पढ़ा मतलब क्या, समझा। अब उस 10 सवाल को मन में 2 बार सोचेंगे कैसे बनेगा, अच्छा ये ऐसे बनेगा, मन में कल्पना करते हैं, कभी किए हैं ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करने से हो जाएगा, इसको जोड़ देने से घटा देने से होगा, तो ऐसे 2 बार कल्पना करेंगे। अच्छा आज समझे, हो सकता आज कल्पना, लेकिन प्रैक्टिस कल करेंगे। अब उसको लो, सवाल को प्रैक्टिस, एक बार हो गया फिर 1-2 दिन बाद करेंगे, फिर 2 बार हो गया फिर 1-2 दिन बाद करेंगे। कहा जाता है, यह मैनेजमेंट की थ्योरी है, हम लोग को कुछ और बताया गया था, ठीक है ना, उसी को मैंने सजा दिया है, रीड, थिंक एंड प्रैक्टिस। हम लोग को बताया गया था रीड, राइट एंड स्पीक। किसी चीज को मैनेजमेंट में अगर एक बार पढ़ते हो तो 2 बार लिखने की आदत डालो और 3 बार बोलने की आदत डालो, क्योंकि एक अच्छा मैनेजर वही हो सकता है जिसके पास बोलने की कला हो, तभी अपने सुपरवाइजर्स को मोटिवेट कर पाएगा, समझ में आया। तो हम लोग को वो दिया गया था, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बदल दिया, रीड, थिंक एंड प्रैक्टिस। अगर ये ऐसे कर देते हैं, बस कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगा कामयाबी पाने से। हम लोग करते क्या है, एक बार पढ़ लिए और एक बार प्रैक्टिस कर लिए, पढ़ो एक बार, सोचो 2 बार, प्रैक्टिस 3 बार करो। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, उसके बाद कुछ टिप्स फॉर एग्जाम, कुछ प्रश्न होगा तो बोलिएगा। एग्जाम के लिए जो टिप्स है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली नंबर बात, डू नॉट रन बिहाइंड एग्जामिनेशन, एग्जाम के पीछे मत भागो। किसी महापुरुष ने कहा था 3 चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और एग्जाम, ठीक है ना। श्री श्री 1008 अशोकानंदा जी महाराज, हाँ महाराज का नाम है, ठीक है ना, क्या नाम है, श्री श्री 1008 अशोकानंदा जी महाराज, ठीक है ना। 3 चीजों के पीछे मत भागो, बस, ट्रेन, एग्जाम, ठीक है। होता क्या है, मान लो जो एग्जाम सामने आ गया हम उसी की तैयारी करने लगते हैं। आप तैयारी कीजिए, पार्टिकुलर किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, चारों सब्जेक्ट का जमकर तैयारी करो। आप मेरा ऐसे मेरे असाइनमेंट बेहतरीन तैयारी करो, इसके अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ देखना होगा मैं आपको दिखा दूंगा क्या करना आगे, अदर्स कोई इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरे असाइनमेंट इतना जबरदस्त तैयारी होना चाहिए, जैसे आपका जीआई का 4 चैप्टर हो गया ना। अब मैं अचानक कोई चैप्टर का क्वेश्चन उठा कर दे दूं, बना सकते हो? तैयार रहना, यस बोले हो, मैं यही चाहता था। हाँ
तो इसी के लिए तैयार आना, कोई भी चैप्टर दे दूंगा, तैयार हो जाना। समझ में आया ना? तो इसी को कहते हैं तैयारी। आप प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट ऑन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। एग्जाम आपके पीछे भागेगा। ठीक है। 2 नंबर, एग्जाम के एक दिन पहले साउंड स्लीप। साउंड स्लीप जान मतलब समझ में आता है ना? साउंड का मतलब मैं बता चुका हूं, अच्छी नींद होनी चाहिए। होता क्या है ना कि जब से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन तभी से शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा प्रिपरेशन कब होता है? एग्जाम के एक दिन पहले। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे बड़े एग्जाम के, तो मैं आपको बता दे रहा हूं 24 घंटे पहले, बिफोर द एग्जाम, आपको पढ़ाई स्टॉप कर देनी चाहिए। स्टॉप योर स्टडी। 24 घंटे पहले, 24 घंटे पहले पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोस्तों से मिलो, बातें करो। 24 घंटा नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा फोन पे बात करो, दोस्त से मिलो। ठीक है ना? प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं। ऐसे ही बात, अगर अच्छा नहीं लगता, मूवी देखो, जो आपकी बेहतरीन मूवी है। अच्छी मूवी देखो, स्पिरिचुअल मूवी देखो, इंस्पिरेशनल मूवी देखो, मोटिवेशनल मूवी देखो, कॉमेडी देखो, कॉमेडी शो देखो। ठीक है ना? मैं कुछ बता दूं मूवी का नाम? प्यार का पंचनामा देखो, नॉट 2, प्यार का पंचनामा 1। ठीक है ना? देखो। दिल चाहता है देखो। ठीक है? जिंदगी न मिलेगी दोबारा देखो। समझ में आया? चक दे इंडिया देखो, रंग दे बसंती देखो। समझ में? दोबारा देखो, सरफरोश देखो। क्लियर? अच्छी मूवी देखो जिसको देखकर जोश पैदा हो जाए। समझ में आया ना? ऐसे बहुत सारे बेहतरीन मूवी है, कॉमेडी देखो, जो भी देखना वो देखो। ठीक है ना? आगे बढ़ूं? इंटरटेनमेंट करो, कुछ क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, चेस खेल लो, अपना दिमाग को डाइवर्ट करो। मैं जानता हूं मेरा बताया सब व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन साल भर अगर ऐसे कोई कर दिखाएगा ना, उसको पता चलेगा। अब बोलोगे सर सारा दिन यही करेंगे? नहीं। आपने कुछ नोट्स बनाया है ना कैलकुलेशन का, आपने कुछ नोट्स बनाया ना वोकाबुलरी का, आपने मैथ पढ़ते समय, जीआई पढ़ते समय, इंग्लिश पढ़ते समय, जीएस पढ़ते समय कुछ अंडरलाइन किया है? बस उसी को देखो, नया कुछ मत पढ़ो। बस उसी नया पढ़ोगे, दिमाग में टेंशन क्रिएट होगा। बस उसी को देखो, उसी को प्रैक्टिस करो। समझ में आया? कोई प्रश्न है तो बोलिए। उसी को देखना और उसी को प्रैक्टिस करना है, और पढ़ना नहीं है, बस देख लेना है। आपको लगता है ना पढ़ते समय कि ये चीज हम भूल सकते हैं, उसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, और एग्जाम के 24 घंटा पहले उसी चीजों को देखो। भूल कर भी 24 घंटा पहले पढ़ाई नहीं होती है अपने आप को, क्योंकि दिमाग अगर भरा रहेगा तो नया कुछ सोच नहीं पाएगा। यहां पर क्या हो रहा है कि आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही आ गया है, वहां पर क्या होगा, आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं उस टाइप का आएगा, तब आप कैसे सोचोगे? आपका दिमाग तो भरा पड़ा है, सोचने का मौका ही नहीं मिला। समझ में आया? तो अपने आप को सोचने का मौका दो, और जब सोचने का मौका मिलेगा तभी सोच पाओ। नहीं तो अब उसके बाद कभी महसूस किया एग्जाम देने के, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलने के बाद आधा घंटा बाद याद आ रहा है कि ये सवाल तो बन सकता था, उस समय याद नहीं आया, क्योंकि आपका दिमाग भरा पड़ा था, जो कि आपने उसको रेस्ट नहीं दिया। कंप्यूटर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसमें डिलीट बोलकर एक ऑप्शन होता है, अगर डिलीट नहीं करोगे तो उसका भी मेमोरी भर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है? और कुछ जरूरी बात बता रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, वही बताने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट
ठीक है ना पॉइंट्स। एक नंबर क्या होता है, पढ़ने का साइकोलॉजिकल तरीका होता है, ठीक है ना, स्टडी, ब्रेक, स्टडी, ब्रेक एंड सो ऑन। समझ में आया? अगर मान लो आपको पढ़ना है, कुछ याद वगैरह करना है, पढ़ना है, तो 2 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद आधा घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटा पढ़ो, फिर आधा घंटा रेस्ट। अब पढ़ना नहीं है, अब लिखने का काम करना है, जैसे मैथ बनाना है, जीआई बनाना है, ये सब करना है। पढ़ने का काम दिन भर में 4 घंटा एनफ होता है। मैं तो बोलूंगा सुबह 2 घंटा पढ़ो, शाम 2 घंटा पढ़ो, बीच के समय में क्या करो, लिखो, सवाल बनाओ, मैथ बनाओ, जीआई बनाओ। समझ में आया? एक टाइम फिक्स कर लो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग का, एक टाइम फिक्स कर लो न्यूज़पेपर पढ़ने का। समझ में आया? अब उसके बाद जीएस पढ़ो, मैथ पढ़ो, रटना है जो रटना है रटो। सबसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता क्या है, जीएस, तो उसको पढ़ो ना, मैथ सवाल बनाओ। अच्छा, जब मैथ पढ़ते हो तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट लो। मैथ अगर लिखते भी हो, बनाते भी हो, तो रेस्ट चाहिए, नहीं तो दिमाग भर जाएगा। 2 घंटा कर लिया, आधा घंटा का रेस्ट लो। रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हुड़दंगाई कर लो, टीवी देख लो। रेस्ट करने का मतलब एकांत जगह में बैठ जाओ, जो पढ़े उसके बारे में सोचो, खुले में जाकर घूम आओ, अपने गली के ही चौराहे में घूम लो, नहीं तो छत पर घूमकर फिर चले आओ। मतलब आप सारी दुनिया से बेगाने हो जाओ, कटे कटे से हो जाओ, ठीक है ना। जब प्यार में दिल टूट जाता है तो देखते हो कोई किसी को नहीं पहचानता है, ठीक है ना, कोई किसी को नहीं पहचानता है। अब किसी की तरफ कितना भी सुंदर क्यों ना आ जाए, अब उसकी तरफ निगाहें नहीं जाते क्योंकि दिल टूट गया है। तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो दिल क्या, जो एक बार में टूट गया उसको आगे बढ़ने दो। नेक्स्ट, समझ में आया? अगला पॉइंट जो है, पढ़ते समय, ठीक है ना, ये जो दुनिया की सबसे खतरनाक डिवाइस है, ठीक है ना, उसको अपने पास मत रखो। मोबाइल का राइट यूज करो। पढ़ते समय हो सके तो मोबाइल को साइलेंट मोड कर उधर डाल दो। जब पढ़ने बैठे हो, लिखने बैठते समय कोई बात नहीं है, पढ़ने बैठते समय एकदम मोबाइल को अपने पास से हटा दो। राइट यूज ऑफ मोबाइल का मतलब क्या हुआ, घंटे घंटे चेक नहीं करना है, कौन सा व्हाट्सएप आया, क्या फेसबुक में नया स्टेटस आया, क्या घटना घटी, ये सब नहीं चेक करना है। टाइम बना लो, 4-5 घंटे बाद दिन भर में एक बार, फिर 4-5 घंटे बाद एक बार, फिर 4-5 घंटे बाद एक बार। मतलब पूरे दिन भर में 3 बार मोबाइल छुएंगे, उसके बाद नहीं। समझ में आया? पूरे दिन भर में 3 बार से ज्यादा मोबाइल नहीं छूना है। रात को सोते समय अपने पास मोबाइल मत रखो। अलार्म लगाते हो तो थोड़ा दूरी पे रखो। क्यों? अगर सोते समय अपने पास रखते हो, अलार्म बजा उठकर बंद कर दोगे। दूरी पे रखते हो, कम से कम उठना पड़ेगा। समझ में आया? बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। बस वही उठोगे, नींद टूट गई। वही नहीं उठ पाते हो कि उठ जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, ये सोशल मीडिया और गेमिंग्स का इस्तेमाल से बचो। बहुत लोग, जैसे बैच 72 में मैंने पूछा आपकी हॉबी क्या है, सभी बच्चों से पूछा, एक ने बताया सर गेम खेलना, वीडियो गेम, मोबाइल गेम। मैंने इसको बदलो, बोला सर हॉबी है। नहीं तो एक दिन अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया? सोशल मीडिया और गेमिंग से बचकर रहो। एक रिक्वेस्ट है, दिन भर में 3 टाइम मोबाइल मैंने टच करने को बोला, एक ही टाइम फेसबुक देखो, जो हुआ देखो, नहीं तो छोड़ दो। कोई रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, देखो होता क्या है। समझ में आया? इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभार चेक करो, रोज स्टेटस देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात बताऊं, रोज स्टेटस लगाने की भी आवश्यकता है। बात बात पे खा रहे हो उसका स्टेटस बिलो लगा दियो, बिलो लगा दियो। समझ में आया? क्या जरूरत है ये सब? मोबाइल से बचकर रहो, पढ़ाई पर ज्यादा समय दो, ठीक है ना।
नेक्स्ट जो चीज है, एक शब्द है दुनिया का सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब जानते हो? टाल मटोली। टाल मटोली, एकदम डू इट राइट नाउ की आदत डाल लो। डू, इसको खत्म करो। डू इट राइट नाउ, अभी करना है तो अभी करना है, कल पर मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी, करेगा कब? एक लड़का बोला सर आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है जब बरसों। ठीक है ना, जीना है जब बरसों। हम बोले हाँ, बोला हाँ सर, सर आज नहीं तो कल शादी करना ही है ना, तो आपके अनुसार कल का शादी आज ही कर ले। बोलिए, ये हो गया थेथरोलॉजी। ठीक है, ये सब थेथरोलॉजी हो गया। जो लॉजी शब्द समझाया था ना, उसमें थेथरा ही जोड़ दो तो थेथरोलॉजी। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को अभी करने की आदत डालिए, उसको कल पे मत टालिए। अगर आप कल पे टालते हैं तो ये नुकसानदायक है आपके लिए, आज ही करो। समझ में आया? नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही चीज है, व्हाट टू डू लिस्ट बनाओ। व्हाट टू डू लिस्ट, क्लियर? क्या होगा व्हाट टू डू लिस्ट में? ठीक है, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा डेट। व्हाट टू डू, प्रत्येक दिन बनाना है। व्हाट आई डिड, ठीक है ना, और जो बच गया, ठीक है ना, ड्यू, जो बच गया। आप इसका अलग से कॉपी बना ले, आपके घर में बहुत सारे डायरी कॉपी होना चाहिए, बहुत सारे। एक मैंने बोल दिया कैलकुलेशन का हो गया, एक मैंने बोल दिया इंग्लिश वोकाबुलरी का हो गया, एक मैंने बोल दिया ट्रांसलेशन का हो गया, और एक डायरी ऐसी। समझ में आया? ये रोज और ईमानदारी के साथ अपनी क्षमता को पहचानो कि आज रात को बनाओ, कल सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या काम कर सकता हूं, क्या क्या जरूरी है, वो सारे काम लिखो क्षमता के अनुसार। उसके बाद देखो उस सारे काम में से क्या क्या काम हुआ, कोई पेंडिंग या ड्यू तो नहीं ना है। अगर इसके अनुसार चल लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानते हो, जितना बता रहा हूं ना, इतना करने में ना अवस्था खराब हो जाएगा। ये जब लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं ना, यही सब करना पड़ेगा, यही सब। मैं उस लेवल की बात बता रहा हूं, ठीक है, उस लेवल की। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक प्रोवर्ब सुना होगा। आप अचानक से सिविल सर्वेंट की तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपको पहले वो चीज दिखाई देना चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं हो गया। ठीक है ना, एक बात बोलूं, सचिन तेंदुलकर का कंसंट्रेशन लेवल जानते हैं कितना बड़ा है? आज विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का तुलना होने लगा, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो विराट कोहली ने खुद आकर बोला कि आप मेरी तुलना सचिन तेंदुलकर के साथ नहीं कर सकते हैं। वो ग्रेट थे, हैं और रहेंगे। रिकॉर्ड तोड़ देने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे आगे हैं। वो कल भी मेरे लिए आदर्श थे, आज भी हैं और रहेंगे। उनको देखकर हम लोगों ने खेलना सीखा है। लेकिन सचिन तेंदुलकर का कंसंट्रेशन लेवल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ब्रैड हॉक का फर्स्ट मैच था, डेब्यू मैच था। ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ब्रैड हॉक, डेब्यू मैच था, सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। कोई भी किसी को आउट कर सकता है, भगवान थोड़ो है, एक गलत सोच से आउट हो सकता है। आउट हो गया। आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर जा रहे थे, लेकिन एक्सप्रेशन बड़ा भयानक था। इतना सो संतुष्ट नहीं हुए, वो बॉल लेकर सचिन तेंदुलकर के पास पहुंच गए, ऑटोग्राफ प्लीज। इसको कहते हैं जले पे नमक। शायद उनको सचिन तेंदुलकर के बारे में पता नहीं था कि जिसने सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाया, उसका सचिन तेंदुलकर ने करियर खत्म कर दिया। जिम्बाब्वे का प्लेयर ओलंगा, पाकिस्तान का प्लेयर शोएब अख्तर, शकलेन मुश्ताक, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर मैकग्राथ और साउथ अफ्रीका का प्लेयर एलन डोनाल्ड,
खत्म कर दिया सचिन तेंदुलकर ने, अगर ज्यादा एक्सप्रेशन दिखाया है तो। सचिन तेंदुलकर पता है ऑटोग्राफ में क्या लिखते हैं? इट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ अगेन। दम देखो, दम, जिगरा। इट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ अगेन। क्यों लिख देने से नहीं हो जाता है? उसके बाद 43 बार 43 टाइम्स दोनों आमने सामने हुए, 43 टाइम्स। एक बार भी ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं किया। और ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर डिफेंसिव हो गए थे। जो जिस खेल के लिए जाने जाते हैं वही खेल खेले। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं व्हाट टू डू। आज मुझे ये करना है तो हम करके ही छोड़ेंगे। समझ में आया क्यों बताया हूं? ऐसा होना चाहिए कंसंट्रेशन लेवल। अरे छोड़ना, अगर आप सोचते हो कि कल सुबह 5 बजे उठना है तो उठना ही है, बस कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उन्होंने लिख दिया इट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ अगेन। भगवान की, ब्रह्मा की लिखी हो गई क्या कि फिर बदल नहीं सकती है? 43 टाइम्स में एक बार भी आउट नहीं कर पाया। बस ऐसा होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोगों को बोलने लायक नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आया? आप नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को इन सब में डूबते हुए देखा है। भगवान ना करे, ठीक है ना, अगर मेरे बगल में मेरा कोई दोस्त भूल से भी अगर इन सब चीजों का सेवन कर ले, खैनी खा ले, तो मैं उसके साथ कभी नहीं रखता हूं। आप किसके साथ रहते हैं ना, इससे भी आपकी छवि बनती है। अगर मान लो मेरा बेटा देख लिया कि मेरे साथ मेरा मित्र खैनी खा रहा है, बोलेगा पापा किसके साथ रहते हैं, इनके दोस्त तो खैनी खाते हैं। कल मैं अपने बेटों को कभी बोल पाऊंगा बेटा खैनी बुरी आदत है? बोलेगा पापा आपके मित्र तो खाते हैं। समझ में आया? मतलब नशा से दूर रहो। टोबैको समझ में आ ही गया, स्मोकिंग जानते ही हो, ठीक है, और अल्कोहल जानते ही हो। इन सब से दूर रहना भूल कर भी, ठीक है। अब बोलिए कंसंट्रेशन से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। नींद बहुत आती है, ठीक है ना। जब भी नींद आए लगे, जैसे लगे कि नींद आ रहा है, थोड़ा मुंह धोकर, थोड़ा ध्यान दें। उनका प्रश्न है कि सर नींद बहुत आती है, तो मैं मजाक में गालिब की 2 पंक्तियां बोलूंगा। मजाक है, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला था। हमने सुना है कि मोहब्बत में लोगों की नींदें उड़ जाती है। हमने सुना है कि मोहब्बत में लोगों की नींदें उड़ जाती है। कोई कमबख्त मुझसे भी प्यार कर ले, मुझे बहुत नींद आती है। तो अगर किसी को प्यार हो जाएगा तो फिर देखना उसको नींद नहीं आएगी। रात को तकिया लेकर बोलेगा मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहां दिल खो गया। ये मजाक था। सही क्या है? जब नींद आने लगे तो पहला काम मुंह धो सकते हैं, बढ़िया से मुंह धोकर उसके बाद टहल कर थोड़ा पढ़ सकते हैं। उस जगह से हट जाइए। आराम इस दायक स्थिति में पढ़ने से नींद आती है। हम खूब बढ़िया बैठ गए, पंखा के नीचे बैठ गए, तो देखना नींद आना लाजमी है। थोड़ा चलने लगेंगे। इसके बाद भी नींद आ रही है तो चाय पी सकते हैं। लाल चाय पियो या दूध वाला पियो, जो पॉसिबल वो पी सकते हैं, तो नींद खत्म हो जाएगा। लेकिन चाय पीने की आदत नहीं बनाएंगे। समझ में आया? ये जो सीजन है, इस सीजन में नींद 11 बजे के बाद आनी शुरू हो जाएगी। 11 से 2 बजे का समय बड़ा क्रूशियल होता है। इसी बीच में सबसे ज्यादा नींद आती है, ठीक है ना। तो ये उपाय है। आगे बढ़ो। और कुछ है? किसी को कोई समस्या? पहली बार आपने इतना लंबा स्टेटमेंट बिना रुके बोला, अपने अंदर के पावर को समझा। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। आप ठान ली थी कि हमें अपना प्रश्न पूरा करना है, तो बिना रुके बिना झिझक के आप बोलिए, यही मोटिवेशन है। नो वन कैन मोटिवेट यू, ओनली यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ। ये बात याद रखना, मैं बता रहा हूं। जैसे परीक्षा में 10% ऐसे भी लड़के होते हैं जो ऑलरेडी सीजीएल क्वालिफाई है, रैंक अच्छा करने के लिए बैठ गए, आप उसको इग्नोर करना। परीक्षा 90% से है।
उसमें एक सीट आपको चाहिए, वो आपका सीट है। दूसरी बात, जो लड़का 3 4 5 साल दे रहा है वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस 1 साल और प्लस 1 साल और प्रैक्टिस, 1 साल जमकर पढ़ो 8 घंटा के हिसाब से एट द रेट ऑफ 8 आवर्स इंटू 12 मंथ्स। सुनना, 365 डेज इंटू 8 आवर्स। अगर कर लेते हो तो बहुत है, नहीं करते हो 6 आवर्स कर लो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। 365 इंटू 6 आवर्स। अगर 6 आवर्स नहीं करते हो तो, अगर 3 आवर्स करते हो तो 365 इंटू 3 इंटू 2, 2 साल लग जाएगा। अब पता चला आज पढ़े कल नहीं पढ़े तो 4 साल लग गया। ऐसे ही लड़के होते हैं जो इरेगुलर होते हैं। समझ में आया? और आपकी बात, जो सीनियर को देखकर डर लगता है, सचिन तेंदुलकर 16 साल के नहीं थे जब पाकिस्तान के विरुद्ध मैच खेल रहे थे। पाकिस्तान के एक बॉलर ने उनका मारकर मुंह तोड़ दिया था, ब्लडिंग हो रहा था यहां से। कपिल देव उस समय उनके साथ थे, पूछे क्या करे, बोले कपिल देव कि मैं क्या करूं, तुम डिसीजन लो, तुमको क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है कि टिक कर खेलना है। सचिन तेंदुलकर बोले हम टिक कर खेलेंगे, खेले। उसी समय एक बॉलर आया जाहिर अब्बास, पाकिस्तान का बेस्ट स्पिन बॉलर, खेलना इम्पॉसिबल था। 6 बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने 4 छक्का और 2 चौका जमाया। जहीर अब्बास ने उसको पीठ ठोकते हुए बोला एक दिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बनेगा। और जब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट ऑफ गॉड बोला गया तो जहीर अब्बास बोले देखो मैंने बोला था एक दिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बना। क्योंकि जिस बॉलर को खेलना मुश्किल है उसको 15-16 साल का लड़का निकल कर मार रहा है, मुंह हाथ फूटा हुआ है। तो सोचो जज्बा किस लेवल का होगा। ऐसे किसी को गॉड नहीं बोला जाता है। मैंने सचिन तेंदुलकर का जिस दिन मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया वो सचिन तेंदुलकर का पहला मैच था, कोइंसिडेंट था। और जिस दिन मैंने देखना बंद किया क्रिकेट वो इंटेंशनल था, उस दिन सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच था। उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। इतिहास गवाह रहेगा कि मैंने क्रिकेट ऑफ गॉड की पारी A to Z एक एक बॉल को देखा, एक एक बॉल को देखा। तो डरना बंद करो कि वो बड़े हैं, वो उतना समय लिए हैं। कई लोग कितना साल ले लेते वहां पर पहुंचने के लिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर उस जमाने के सबसे कम रणजी ट्रॉफी खेलने वाले, कम सबसे फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले प्लेयर थे जो इनको चांस मिल गया। तो अपने मेहनत पे भरोसा रखो और याद रखना 2 साल काफी होता है, 2 साल। लेकिन अब 6 घंटा कर नहीं देते हो तो समझो उसको प्रोपोर्शनेट में बांट लो। और कोई प्रश्न? इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी और याद करने की आवश्यकता। आप वर्ड मीनिंग भी याद कीजिएगा ना, आप भूल जाइएगा, याद रखिएगा, भूल जाइएगा। अगर हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे तो हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए बीच बीच में प्रैक्टिस का नाम ले रहा हूं ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बीच बीच में। टेबल याद करना भूलना इस बात का द्योतक है, कोई भी चीज याद करना इस बात का प्रतीक है कि आप पागल नहीं है। ठीक है ना? दूसरी बार जब याद कीजिएगा तो कम समय में हो जाएगा। पहली बार अगर 10 मिनट लिया था तो दूसरी बार 8 मिनट, तीसरी बार 6 या 7 मिनट, और एक समय आएगा कि जाकर फिक्स हो जाएगा। बस इसका मतलब वो याद रहेगा। और कुछ जोर से। कंपटीशन और कॉलेज दोनों बेहद आसान है। पहले के जमाने में लोग कॉलेज कंप्लीट करने के बाद कंपटीशन करते थे। जैसे मैं, एक समय मेरे पास ऐसे आया कि 1 साल बचा सिविल सर्विस का, उसी साल में तैयारी, उसी साल में एग्जाम, रिजल्ट नहीं आया, मतलब नहीं हो पाए। लेकिन आप लोग क्या है, एक अच्छा सोच के साथ आ रहे हैं कि HS पास किए, पढ़ाई शुरू। तो ये जो सोच अच्छी है इसको कन्वर्ट या इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना आउटपुट में। तो कन्वर्ट या इन्वर्ट कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करना पड़ेगा? मान लो आपको रोज 8 घंटा अगर पढ़ना है, मान लो शुरुआत 6 घंटा से, तो रोज 4 घंटा कंपटीशन को दो और 2 घंटा कॉलेज के स्टडी को दो। एकदम स्मूथली दोनों होगा। अगर 8 घंटा धीरे धीरे दे सकते हो, 7 घंटा दे सकते हो तो 4 और 3 कर दो, 8 दे सकते हो तो 5 और 3 कर दो। दोनों मैनेज करना पॉसिबल है। सुबह कॉलेज तो शाम कंपटीशन,
सुबह कंपटीशन तो शाम कॉलेज, समझ में? पढ़ने का कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होता, जब आपको समय मिल रहा है पढ़ो, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए, इतने बजे उठना, ये करना, ये करना है। याद रखना, 3 चीज अगर नहीं करोगे तो सब बेकार है। पहली नंबर, अर्ली मॉर्निंग उठना, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, अच्छा खाना। खाना अच्छा बेहद जरूरी है। मैं बाहर का कुछ नहीं खाता हूं। अगर मैं घर मेरे साथ कोई निकल रहा है तो मैं फ्रूट जूस पी सकता हूं, ड्रिंक पी सकता हूं, जैसे क्या है, गन्ने का जूस पी सकता हूं, मौसमी का जूस पी सकता हूं, बाहर जल्दी नहीं खा सकता हूं। समझ में आया? ड्रिंक कहने का मतलब दूसरा चीज समझ रहा, उसके दिमाग में क्या चला हम समझ रहे हैं। मैं नमक बहुत कम खाता हूं, बहुत कम, ना के बराबर। चीनी 0। मैदा मेरे घर में नहीं आता है, मेरे घर में रिफाइंड तेल नहीं आता है, मेरे घर में जो बनेगा सरसों तेल से बनेगा, क्योंकि रिफाइंड तेल प्रोसेस किया रहता है। और एक बात जानिएगा, करीब करीब 12-15 सालों से मेरे घर में लाल मिर्च नहीं आता, हरा मिर्च का इस्तेमाल होता है। मेरे घर में मसाला बेहद कम यूज होता है, तभी हम स्वस्थ हैं। तभी हम अगर लजीज खाना खाएंगे ना तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। 2 चीज आपके हाथ में, लजीज खाना जो स्वाद में अच्छा लगेगा, बाद में नुकसान करेगा, या थोड़ा सा स्वाद को मार दो, उसके बाद हो जाए, आदत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका असर है। लेकिन मैं इस पर आपको जोर नहीं दूंगा कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, कम कर दीजिए, खाइए लेकिन मौसम के अनुसार। समझ में आया? और कुछ, और कोई प्रश्न है? हो गया? समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑपरेशन सिंदूर की जय।